बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गेम ऑन है। मैं हूं अहमद नवाज। पाकिस्तान ने आखिर जिम्बाब्वे को शिकस्त दे दी और बड़ा ही जबरदस्त T20 मैच हुआ है। इस बारे में पूरी तफसील से गुफ्तगू करनी है। ज्वाइनिंग मी इन स्टूडियोज इज माय को होस्ट हिजाब जाहिद। अस्सलाम वालेकुम हिजाब। वालेकुम अस्सलाम। और आपको और हमारे देखने वालों को भी सबको मुबारक हो। बहुत ही अच्छी गेम, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी विन, एक कॉम्प्रिहेंसिव विन, जिस तरह के हमारे दो एक्सपर्ट्स ने ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट किया था हमारे लिए। सो जॉइनिंग अस इन द स्टूडियो और टू एक्सपर्ट शोएब अख्तर एंड मोहम्मद हफीज। वेलकम जेंटलमैन। थैंक यू। बड़ा ही जबरदस्त मैच रहा है और आई थिंक पाकिस्तान ने पहले बैटिंग तो जरूर की और हम अपने प्रेडिक्शंस तो जरूर दे रहे थे प्री मैच में, लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छी पार्टनरशिप लग गई। और जब आप मैच समरी की बात करते हो तो उसमें हमें यही नजर आया कि पाकिस्तान की तरफ से भी तैयब ताहिर और इरफान ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई और कर्टसी ऑफ दैट आई थिंक इट वाज वेरी वेरी ब्रिलियंट। और उससे हमें नजर आया कि बहुत ही अच्छा टोटल, एक एवरेज टोटल आपने रीच कर लिया। 155 एवरेज था तो आपने 10 रन तो खैर ऊपर कर ही लिए। तो इस बारे में जरूर गुफ्तगू करेंगे। बट अ गुड डेज ऑफ आउटिंग फॉर T20 क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। Good day in office. यस। Clinical finish? No. नो 6 ओवर में 60 था। बिल्कुल ऐसे ही है। किनका? जिम्बाब्वे का। सात में 200 कितना? भी हो गया। सात में रोटी भी खिलानी है अब इन्होंने हमें। पहले बारी करते तो 200 हो लेकिन जाता जो बात हुई थी वो भी तो लोगों को याद रहे ना, जहाँ से हमने डिसकंटिन्यू किया था। मेरी सारी प्रोडिक्शन वर्ल्ड कप में ठीक हुई थी। रिमेंबर कड़े ओके। हाँ, 7 में 70। 60 क्लिनिकल बिल्कुल था उनकी तरफ से। हफीज ये बैटिंग के बारे में बताएगा आपको तफसीलन। 7 में 80 भी था उनका। सो दे वर प्लेइंग अ वेरी गुड क्रिकेट विद हसन और द अदर गाय, आई फॉरगेटिंग हिज नेम, जो रन आउट हुआ था, मरमानी। मोरमानी। वो अच्छा खेल रहे थे। अगर वो खेलते रहते तो पार्टनरशिप लग जाती। पाकिस्तान डिड नॉट मेक द टोटल as much as they should have get. Let's put it this way, Fees was saying 175. That was a par total. So, ठीक है, 10 runs to मेरे ख्याल में I think when you अगर आप रजा की बैटिंग देखें, आप यार मुरमानी की बैटिंग देखें, they were actually striking the ball. है ना? Absolutely. As a batsman you ask him, he will tell you They were basically controlling the game. कंट्रोलिंग द गेम। और वो स्ट्राइक भी ले रहे थे, चांस भी ले रहे थे और अंडर प्रेशर रन अ बॉल भी खेल रहे थे। दैट इज द गुड थिंग दैट आई हैव सीन फ्रॉम जिम्बाब्वे। दैट इज बिट लैकिंग। आई रेकन दैट तैयब ताहिर आके थोड़ा सा एक्सीलरेट किया, उस्मान बहुत अच्छा खेला, बट अगेन दैट वाज द थिंग वाज मिसिंग आउट ऑन द यंगस्टर। दैट इज फाइन विद मी, बट आई होप कि वो एक्सीलरेट करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। अच्छा हफीज भाई, पाकिस्तान का स्टार्ट अच्छा हुआ और पावर प्ले में भी तकरीबन 50 रन बन गए। दोनों ने स्टार्ट अच्छा लिया, बट आफ्टर वी सॉ दैट a couple of wickets fell. मेरे ख्याल से तैयब की और जो पार्टनरशिप इरफान की रही है, that has really made a difference for us. देखिए वो तो बहुत अच्छा सिचुएशन हैंडल कर गए एट नंबर 5, नंबर 6। लेकिन जो उससे पहले मोमेंटम, देखिए T20 क्रिकेट में एक मोमेंटम आप गेन करते हैं और फिर यू हैव टू मेंटेन इट एज ए टीम। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई बंदा या कोई प्लेयर अगर मोमेंटम दे दे और आप उसको लूज कर जाए बाय प्लेइंग योर ओन वेज। क्योंकि उस वक्त एक मोमेंटम साइम अयूब और उस्मान खान की, वो उस्मान खान वाज नॉट couldn't play that much innings जो मुझे लगता है कि वो खेल सकते थे, लेकिन he tried, at least they given that momentum। लेकिन उसके फौरन बाद सलमान आगा seems like a misfit at that particular role as a number 4 batsman। He couldn't rotate the strike well, he couldn't play some big shots। Let's put it in an easier way, could not understand the spinner well। No, he plays well, but he couldn't accelerate at that particular time कि नंबर 4 को आके वो जो impactful zone create करना था, वो सिचुएशन जो क्रिएट करनी थी, ही कुडंट डू दैट। वहां पे पाकिस्तान थोड़ा नीचे गया, बट द वे नंबर 5, नंबर 6 बैटेड and they handled the situation very well, they controlled the game, they brought Pakistan back into that zone where we can have a good winning total। क्योंकि 155 पार रन्स तो थे, कंडीशन शायद 170 या 180 की थी, but at least with the effort of Tayyab and Irfan we managed to get 165, which was to me, having this kind of a bowling lineup, was a very good score to win the game। बिल्कुल। मैच समरी पर एक नजर डालते हैं और मेरे ख्याल से एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फेज है जिसके बारे में डिस्कशन हमने जरूर करनी है, और वो ये है कि अगर आप सलमान अली आगा की इनिंग सिर्फ निकाल दें तो पाकिस्तान के जितने बैटर्स हैं आज 120 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से खेले। तो आई थिंक दैट क्लियरली मेड अ डिफरेंस, और ये आपके सामने मैच समरी है। तो 165 for 4, जिम्बाब्वे ऑल आउट ऑन 108, पाकिस्तान विनिंग बाय 57 रन्स। नोटेबल परफॉर्मेंसेज इन द बॉलिंग एज वेल, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। बट आई थिंक हिजाब, इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जो हम पार्टनरशिप की जो बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली
इट रियली मैटर्स T20 क्रिकेट में भी, और हमने यही देखा है कि ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद भी वो पार्टनरशिप जारी रही है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, और इसी हवाले से मेरा हफीज से एक सवाल है कि आप जब खेलते थे तो आप स्पिन बहुत अच्छा खेलते थे। हमने यहाँ पर यही देखा, हम जो इंटरेस्टिंग फेज की बात कर रहे थे, हमने देखा कि एक बीच में एक फेज आया 60-62 बॉल्स विदाउट एनी बाउंड्रीज, एंड दैट वाज द फेज जहाँ पे स्पिन जो है वो जिम्बाब्वे के बॉलर्स बहुत अच्छी तरीके से करा रहे थे। तो ये जो स्ट्रगल है पाकिस्तानी बैटर्स की अगेंस्ट स्पिन, व्हाट्स द सोल्यूशन? देखें, सोल्यूशन सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा, आपकी गेम डेवलपमेंट के साथ आएगा। आई रिमेंबर द टाइम आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, स्पिनर लगता था और मैं आउट हो जाता था। फ्रॉम दैट लेवल कमिंग इन दैट वे, जहाँ पे आप भी मेरे कैरियर को ये याद करके या आप ये बात कर रही हैं कि आई वॉज द वन जो स्पिनर अच्छा खेलता था, तो वो जो डेवलपमेंट है उसके पीछे मेरी मेंटल स्ट्रेंथ थी, उसके बाद मेरी बहुत ज़्यादा स्किल्स थी। यू ऑलवेज इन्हेंस योर स्किल्स, आपकी जो टैक्टिक्स हैं यू हैव टू वर्क ऑन दैट। मुझे लगता है कि इन प्लेयर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है रोटेशन ऑफ स्ट्राइक को लर्न करना, ये डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है। देखें, जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें 4 इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आप जहाँ पे भी खड़े हुए हैं, जहाँ से भी आप स्टार्ट करते हैं, आप उसको अपने जोन को कैसे इन्हेंस करते हैं कि आप वहाँ पे पहुँच सकें। नंबर 1 इज़ योर टेक्निक, यू ऑलवेज नीड टू वर्क ऑन योर टेक्निक, देयर इज़ ऑलवेज अ चांस टू इम्प्रूव इट विद इन योर टेक्निक। नंबर 2 योर टैक्टिक्स, जहाँ पे आपकी टेक्निक थोड़ी वनरेबल होती है या रुक जाती है, योर टैक्टिक्स बेसिकली टेक ओवर और वो आपको अगली स्टेज पे लेके जाती है। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपकी फिटनेस है। इफ़ यू आर नॉट फिट इनफ यू नेवर परफॉर्म जो रिक्वायरमेंट ऑफ द गेम है। नंबर 4 योर मेंटल स्टेट, कि आप मेंटली अपने आप को किस जोन में रख के परफॉर्म करवाना चाहते हैं अपने आप को। तो जो भी प्लेयर इन 4 चीज़ों पे काम करेगा, टेक्निक, टैक्टिक्स, फिटनेस एंड योर मेंटल स्टेट, ये प्लेयर यंग हैं, मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इनके ऊपर, इन चारों चीज़ों के ऊपर अभी से अगर काम किया जाए, दे विल कम अप विद अ वेरी गुड परफॉर्मेंसेज। ठीक है, अभी आज के मैच को अगर हम एनालाइज करें तो कुछ चीज़ें हमें ग्रे एरियाज नज़र आए, बट विद द सेम टाइम देवर लॉट ऑफ पॉजिटिव इंटेंट, देवर लॉट ऑफ पीपल, they wanted to win the game for Pakistan. They were not playing for any other particular mindset. They were trying to give their 100%. तो मुझे लगता है ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखें, बहुत से वो ग्लिम्स हैं जो मैं और शुएब भाई या हम सब लोग चाह रहे थे या व्यूवर्स चाह रहे थे कि पाकिस्तान का नया स्क्वाड है वो हमें वो ग्लिम्स नजर आए और वो नजर आए, वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेले। क्योंकि दोनों, अगर आप इरफान की और साथ ही तैयब की बात करें तो 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट्स में भी हाईलाइट किया था कि इनको भी टाइम दे, एंड दे आर रिस्पोंडिंग। आई थिंक मेजर जो मुझे नज़र आया है फ़र्क, लैक ऑफ फीट मूवमेंट, सेकेंड स्वीप शॉट, कमिंग डाउन द ट्रैक ऑफ द स्पिनर्स, चार्जिंग, thirdly शफलिंग, थोड़ा सा हसन को डराना भी तो है ना, सिकंदर रजा को थोड़ा आगे पीछे करना, बिकॉज ही इज इंटिमिडेटिंग, बिकॉज रिमेंबर ही वॉज अ फास्ट बॉलर हु यूज्ड टू बैट एट नंबर 8 व्हेन ही वाज इन पाकिस्तान, पिंडी में खेलता रहा। तो इमेजिन उसकी जो पेस है ना वो फास्ट बॉलिंग वाली है, स्पिनर वाली नहीं है, रिमेंबर दिस। उसको एज अ आपको मीडियम पेसर खेलना पड़ेगा एट टाइम्स, एंड उसकी वेरिएशन को पढ़ना पड़ेगा आपको। यू नो, ही इज अ डिफिकल्ट स्पिनर विद द पेस। नाउ imagine having a sweep shot on him, just imagine, just try, then we'll see कि यार उस पर क्या होता है रिजल्ट। थोड़ा सा चार्ज भी करते हैं, देखते हैं, थोड़ा इनसाइड आउट भी खेलते हैं, उसको देखते हैं क्या होता है, बट वी मैनेज टू फेल दैट। बट हमारा एक जो है वो ये स्टांस, हम यहाँ खड़े होते हैं तो ये भी देगा ना, मार रहा, देयर इज नो रिस्ट वर्क, 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 देयर इज नो पुश। टेल मी हाउ मेनी सिंगल्स आर देयर? चौके छोड़ो, यही तो क्रिकेट बर्बाद करते हैं ना आप लोग। मैं अब अपने टीवी बैठ के मैं पूरी दुनिया में चीखता रहता हूँ, ये मत दिखाया करो चौके छक्के, कंस्ट्रक्टिंग इनिंग्स दिखाया करो ताकि बच्चा सीखे कि ये कोई बात नहीं है, टाइम अगर दे दो। जो मरुमानी और सिकंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तूने देखा उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट, स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्वीप रनिंग बिटवीन द विकेट देखिए। बिल्कुल, अब हैमस्ट्रिंग के साथ पुल हुआ है, पुल होगा ना जब आप स्ट्रेच करोगे। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक देयर इज अ लॉट टू लर्न टेक्निकल साइड के ऊपर। I really think that, you know, there is young guys. Tayyib intent looks very good. Usman intent looked very good because Usman के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि तुमने स्कोर करना है, हमसे नहीं खेला जा रहा। बिल्कुल, सलमान अली की यही पोजीशन थी ना, तो उस्मान हैड टू टेक चार्ज। सो उस चार्ज में वो 50 मिस कर गया, बट यू नो ही प्लेड रियली वेल, हाँ बिल्कुल, बिकॉज उससे वो शॉट्स, अगर आप विकेट देखें,
Wicket. जिस पे अटैकिंग जोन है वो खत्म कर दें। मुझे लगता है कि ये एक चीज जो शुएब भाई की है कि रोटेटिंग द स्ट्राइक अगेंस्ट स्पिनर इज इंपॉर्टेंट। नंबर वन थिंग, यू नीड टू इम्प्रूव दैट एवरी डे। नंबर टू, प्ले योर स्ट्रॉन्ग शॉट्स अगेंस्ट स्पिनर टू पुट हिम अंडर प्रेशर। बट आप जब रोटेट करने पे जाते हैं ना स्पिनर को, तो दो चीज़ें ईजाब होती हैं बैट्समैन को। मैं साहब बैटिंग जानते हैं, जो मैंने बैट्समैन को सुना हुआ है, जो मैंने बहुत खेलते ज़्यादा। देखा हुआ। सो मुझे ये लगता था कि यू नो व्हेन यू मेकिंग श्योर द बॉल आपकी तरफ जब आ रही है, आपका बल्ला पैड के सामने होता है, पैड के सामने होता है, वहीं से आप खेलते हो, वहीं से खेलते हो। आप वहीं से रोटेट करते हो। ऑन ड्राइव अगर खेलते हो तो सामने से खेलोगे बिल्कुल ना, ऐसे। पीछे से तो कोई नहीं ऑन ड्राइव खेलता ना। तो बल्ला बाबर का भी मुझे ये टेक्निकल फॉल्ट नजर आया था कि उसका बल्ला एक तो सेकंड स्लिप से आ रहा है, दूसरा वो पैडों के पीछे खेल रहा है। स्पिनर जो ही आता है ना, उसके बाद चल रहा तेज वाला कौन सा आ रहा है, वो पीछे खड़ा रहता है, डंडा उड़ गया, जैम्पा पे 2 दफा उड़ गए। अब उसकी स्वीप शॉट भी ऑन नहीं है, अलग वो कमिंग डाउन द ट्रैक भी नहीं कर रहा, हालांकि वो सीधे शॉट तो बहुत अच्छे खेलता है सामने। दूसरी बात, जब आपके बॉल पास आने देते हैं तो देन आपके पास एक और टेक्निकल एडवांटेज होता है, दैट यू नो इट्स ईजियर फॉर यू एज अ बैट्समैन टू कम डाउन टू द ट्रैक व्हेन यू ट्रैक द बॉल। अगर आप 5, 6, 7 बॉलें आप खेल लो ना, आप रेस्ट वर्क के साथ, तो आपको जो ट्रेजेक्ट्री होती है बॉल आपको समझना चाहिए, फिर आप आपके लिए निकलना आसान होता है। आपके लिए लेट कट के आसान होता है। एक निकल के मारा है उसने, एक बॉल पीछे की उसने कट मारा है, 3 रन लिए उसने। उस्मान ने देखा आपने? बिल्कुल। सो बट दिस इज माई रीडिंग। आई एम श्योर बच्चे अगर देख रहे हैं तो ये सीख जाएंगे। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम ये बात करते रहते हैं कि अगर आपने बॉलर पे चार्ज करना है तो वो कैसे आपके लिए इफेक्टिव साबित हो सकता है। बट ये सब कुछ और बहुत सारी डिस्कशन एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए, गेम ऑन है। ब्रेक से पहले बहुत सारी गुफ्तगू हमने की है पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के मैच के ऊपर। मैच के कुछ और टैक्टिक्स हैं, उनके ऊपर वापस आएंगे, लेकिन आपको एक बार फिर आगाह करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बहुत सारी बात पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है। तमाम जो व्यूअर्स और फैंस हैं वो बहुत बेताब हैं जानने के लिए कि होने क्या जा रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा साफ है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने निशानदेही कर दी कि अगर किसी हाइब्रिड मॉडल की तरफ भी जाएंगे तो फिर टिट फॉर टैट होगा, फिर पाकिस्तान भी जाकर भारत में नहीं खेलेगा। लेकिन अभी भी फैसला मुतवक्के है, अभी तक किसी को नहीं पता कि क्या फैसला होने लगा है। लेकिन हफीज़ भाई, आपका क्या ख्याल है इस बारे में, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ पहले दिन से रहा? ये देखिए, सबसे पहले तो एज ए फैन ऑफ क्रिकेट वी आर रेडी, वी बिलीव एज ए पाकिस्तानी दैट वी आर रेडी टू होस्ट चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान। देयर इज नो डाउट। पाकिस्तान एक स्पोर्ट्स लिविंग नेशन है, बहुत सी कामयाबियां हमने देखी, लोगों को एंजॉय करवाया, हमारा क्राउड बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का, और हम डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं, तो ये एक और एक्साइटमेंट भी है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर होना बहुत बड़ी कामयाबी होगी और हम यही चाहते हैं। अब उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात हमने रिसेंट पास्ट में सुने दोनों तरफ से, क्योंकि सबसे बड़ा मसला तो इंडिया के ना आने के ऊपर यहाँ पे हुआ है। मुझे ये लगता है कि जो हमेशा हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से दूर करना चाहिए। जो पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट्स आई, इस तरह की स्टेटमेंट्स मैंने अपने कैरियर में बहुत से चेयरमैन्स को देते हुए सुनी। बहुत से चेयरमैनों ने मुख्तलिफ, यहाँ पे आपको मैं याद दिलाता जाऊँ, एक चेयरमैन थे, उन्होंने बोला कि मैंने बिग 3 इसलिए मान ली क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की 10 MOU मैंने साइन कर दी है। कभी आई वो? कभी वो MOU साइन के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ? फिर कहा गया जी कि हम इंटरनेशनल लेवल की ऑस्ट्रेलिया की पिचें लेके आएंगे, कभी आई? तो ये स्टेटमेंट्स होती हैं जो दी जाती हैं खुश करने के लिए अपने व्यूअर्स को या फैंस को, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंट करवाने के पीछे जो स्ट्रेटजी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अनफॉर्चुनेटली हमेशा से मिसिंग पार्ट है। अब एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन हमें बताया गया कि अगर हाइब्रिड मॉडल, हम तो हमारे जोन में नहीं है, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट नाउ, इफ वी गेटिंग बैक ऑन टू दैट, टू मी दिस इज अ फेलियर। टू मी व्हाई यू सेड दैट अर्लियर 2 वीक्स बैक, जब आपने बड़ी स्ट्रांगली ये स्टेटमेंट दी कि हमने हाइब्रिड मॉडल का तो सोचा ही नहीं है, तो अब अचानक आपके जोन में वो चीज़ अगर 2 वीक पहले नहीं थी तो 2 वीक बाद क्यों आ गई? तो इसका मतलब है कि बहुत सी चीज़ें सुनी जाती हैं, सुनाई जाती हैं, कही जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर खड़ा नहीं रहा जाता। अभी मैं देखता हूँ जब ये चीज़ सामने आ जाएगी, आई विल शेयर माई व्यूज़ कि वो फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो स्पेकुलेशन है। यहाँ से भी मुख्तलिफ जो शाह के वफादार हैं वो भी मुख्तलिफ किस्म के ट्वीट्स और मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे हैं। तो देखना ये कि जब एक चीज़ आउटकम आ जाएगा देन वी विल डिसाइड। बिल्कुल, लेकिन एक बात है, जिस तरह शुएब भाई ने भी प्री मैच ट्रांसमिशन में निशानदेही की थी कि इसके साथ भी अगर आप जो है वो आप अपने होस्टिंग राइट्स बरकरार रखते हैं और रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर बात होती है, तो ऑब्वियसली इट कैन बिकम अ विन-विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान और अगले आईसीसी इवेंट्स जो इंडिया में होने, फिर उसके as long as Pakistan gets to make money. हाँ. Does it make sense to you? Can you do a Champions Trophy without India? Logically, practically, financially? Not No, you even, can't. not even
कि पाकिस्तान अगर उसका हिस्सा ना हो, अगर किसी भी इवेंट में पाकिस्तान नहीं होगा, देन टू इट विल नॉट बी गुड फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट। यानी पाकिस्तान के बगैर भी नहीं हो we सकता। are, We we are respect a that. voting member of ICC. We can't say no. But the thing is, India is dying more than Pakistan to play in Pakistan. By the way, let me tell you right now. Virat Kohli will probably be dying to play in Pakistan. You understand? BCCI, मैं वहाँ काम करता हूँ ना इंडिया, मुझे पता है ना, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। उनके टीवी राइट्स अगर इंडिया पाकिस्तान लैंड कर जाते हैं तो टीवी राइट्स स्पॉन्सरशिप इज गोना गो ऑफ द रूफ। लेट मी टेल यू राइट नाउ। क्यों नहीं हो रहा? वो नहीं आ रहे ना, तो इसलिए स्पॉन्सरशिप नहीं आ रही ना। Are you getting it? नहीं, ना आने की कोई वजह। हुकूमत नहीं चाहती उनकी। गवर्नमेंट Simple. Let's move forward. हाँ, let's गवर्नमेंट move forward. इंटरफेरेंस है आपके बोर्ड के अंदर जिसकी वजह से ये एक चीज नहीं हो पा रही बोर्ड चाह रहा है बीसीसीआई, हाँ। जय शाह भी चाह रहा है, साहब चाह रहा है, भी हालात ऐसे नहीं कि वो भेज दें। अगर वो भेज देते तो हमारी देखे बैकडोर डिप्लोमेसी तो इज हैपनिंग, इट नेवर स्टॉप्स इन डेज ऑफ वॉर, राइट? वी आवर रिलेशनशिप इज नॉट देयर येट। Once it's there, they'll come. I predict that within a year or two, India will play a full-fledged series in Pakistan. बट श्वेब भाई In सिमिलरली order to अगर come- लास्ट जी। ईयर को देखें, लास्ट जी, ईयर जी। पाकिस्तान वेंट देयर टू प्ले द वर्ल्ड कप, वाजंट देखें दैट ना। द We फर्स्ट always did स्टेप? that. हमने We always अच्छा, but the did thing is, the bad mistake that made by Indians and cricket board was the पहला मैच होना ही इंडिया पाकिस्तान के चाहिए था हैदराबाद में। बिल्कुल मेरी बात समझे? रूल्स जो भी कहते हैं, लास्ट जो चैंपियंस वो खेलेंगे, पर देखो नहीं भाई, देखो ना, मुझे बेचनी है चीज़ हिजाब, मुझे एक चीज़ बेचनी है, तो मैं सबसे बेहतर चीज़ क्या देखूंगा? यू नो, हफीज़ शोएब की पार्टनरशिप में टीवी ये बेचता है, चलो बेचते हैं इसको। मैं इंडिया पाकिस्तान को बेचता हूँ, पहला मैच क्या मतलब था? क्या आपको ख्याल था कितना बंदा होता? मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, मैं कलकत्ता में खेला जब 97 98 में, लाख अंदर था, लाख बाहर भी था, बिल्कुल। ठीक है ना, और बिलियन देख भी रहा था। अब भी आपने तो ऐसा मॉल आपने तो जी। मॉल बंद करा दिया था। सबको याद है, मॉल में गए, मॉल बंद हो गया। यही इंडिया को पहला शुड हैव बीन ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट। मैं चाहता था कि इंडिया ये करता, इंडिया पाकिस्तान का पहला ओपनिंग मैच होता, टक्कर का मैच, तो टीआरपी ऑफ द रूफ होती, सारा कुछ होता, जो भी होता। आई वुड वांट वो तो पाकिस्तान टू विन। फिक्सर्स की बात है ना। व्हाट शी आस्क्ड द क्वेश्चन fixtures. कि अगर इंडिया चला, अगर पाकिस्तान इंडिया गया बिल्कुल। और पाकिस्तान ने वो हमेशा की तरह से हैर सगाली वाला जो कदम पहला पहला कदम उठाया, उन्होंने लिया, बिल्कुल। तो दिस टाइम दे हैव टू कम बैक। लेकिन अब नहीं जा रहे ना, They will. अब पाकिस्तान कह रहा है कि अब हम नहीं जाएंगे। नहीं होगा। अब पाकिस्तान कह रहा है हम नहीं जाएंगे, देखें हाइब्रिड यार, होगा हमारा भी। देखिए, इफ यू फाइंड as small as this window to make peace, Yeah. you should. Go for it. मस्ट टेक इट। You Ah, must go take for it. You look, I believe in reconciliation. I don't believe in that अपने दरवाजे बंद रखो. I don't believe in that. Indians are great people. ठीक है, they wanted to see cricket. वो भी देखना चाहते हैं पाकिस्तान टैलेंट. They love Babar. They love everybody. They enjoy cricket. तो उनको तकलीफ, मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन में रहता हूँ इंडियन के साथ, तो they actually very hurt to see Pakistan which state they're in right now. तो उनको बुरा लगता है यार, ये नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान एक कंपैरेटिव टीम है, ऊपर जानी चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, once you are a common man like us, the choices are very simple. Once you're king, the few choices are very simple. You know, तो मोहसिन भाई के लिए भी choices are isn't as simple. तो वो क्रिकेट भी चलानी उन्होंने, देखना भी है, बयान भी देना, अपनी रेपुटेशन भी सेव कर। बट इज अ ग्रेट गाय, इज डिड द राइट थिंग। एज लॉन्ग एज वी गेट द रेवेन्यू स्ट्रीम higher than ever before, I'm happy with that. बिल्कुल, the money should keep on coming. Exactly. Simple as that. The world does not run by emotion and here with your statement. One world runs by the finance. बिल्कुल। As long as ये finance है, जहाँ बैठे हुए हम। 2 वीक पहले नहीं सी पता है ना गला फिर उधर की I knew the thing. मैंने कंफर्म करा लिया तुसी था, कह रहे हो, हाइब्रिड सच मॉडल, हाइब्रिड मॉडल मुझे पता था यही होना है। हाँ बिल्कुल, but he said because that's the right thing. I think the right मैंने thing to 2-3 do right हफ्ते now पहले is take a प्रोग्राम break. में कहा हुआ। Don't you Since think? since we are in हाँ, the मैंने deadlock, कहा, यहाँ पर पूछो। भी we can take a break. Absolutely. Let's go towards a short break. But वापस आएंगे तो पाकिस्तान की बॉलिंग को एनालाइज करेंगे और मैच की मुख्तलिफ और डिस्कशंस इनको जारी रखेंगे। देखते रहिए गेम ऑन। वेलकम बैक टू गेम ऑन है और यहाँ पे हम फर्स्ट T20 के बाद बिटवीन पाकिस्तान एंड जिम्बाब्वे बैठे अपने एक्सपर्ट्स के साथ एट गेम ऑन है। पाकिस्तान वन द गेम विद 57 रन, आपको ये रिमाइंड कराते चले और बात करेंगे अब इस सेगमेंट में पाकिस्तान की बॉलिंग की। और जब हम बॉलिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे हारिस रऊफ की। उन्होंने एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया है आज। ही हैज़ नाउ बिकम द हाईएस्ट मेन क्रिकेटर विकेट टेकर इन T20 आईज फॉर पाकिस्तान। ग्रेट माइलस्टोन फॉर हारिस। और शादाब खान के पास ये पहले ये जो है एजाज जो है मौजूद था। तो शोएब, फास्ट बॉलर, वेलकम। Thank you very much. जैसे वो बैटिंग का आपसे पूछते हैं, फास्ट बॉलिंग का भी आपसे पूछते हैं।
Did it make sense when I talked about batting? It You did. can. Anyways. Yeah. Carry on. Credit goes to Lahore Qalandar. Again, the find of Aqib Javed, and given the a lot of credit needs to go to Atif. You know, when he started playing for Lahore, when he became a regular feature for Lahore Qalandar, तो उसके बाद इसकी इंटेंट इतनी अच्छी थी कि मुझे मैच विनर बनना है, मुझे वो स्पेल्स कराने हैं, वो ये स्पेल्स ढूंढता रहता है, तो ये स्पेल्स कराता है और शौक से करता है, जान मार के करता है. As I said it before, that he's an honest fast bowler. So credit goes to Lahore Qalandar, and most of the players comes from Lahore Qalandar. ये तो कोई दो राय नहीं है, निकाल लें फ़खर जमान, शाहीन शाह, अपना आरएस निकाल लें, बैट्समैन निकाल लें, जितने ऑलमोस्ट सारे बैट्समैन हैं, मैं सारे को नाम नहीं ले सकता, बट ये सारे लाहौर के अंदर की पैदावार है. बिल्कुल. कामरान गुलाम also. कामरान गुलाम अगेन. और मैं ये कहता हूँ यार कि आई थिंक दे प्लेड अ मेजर पार्ट to promote the talent for Pakistan, and yet that the same coach is going to coach those people, those who's been actually been found by him. अब मेक श्योर वो करेगा कि हारिस रऊफ वन स्टेप क्लोजर अपना एक वनडे का बहुत अच्छा बड़ा बॉलर बन जाए. ही शुड लीक लेस रन्स इन द वन डेज. मुझे पता है कि 3 दायरे हैं, पेस है, ट्राई आउट करता है, उसमें रन 70-80 बढ़ जाते हैं, बट इट्स नॉट गुड फॉर विजुअल्स. बट हारिस रऊफ once again is a great find. Hats off to him, congratulations to his family, and wish him best of luck. Carry on. And I want him to just like bowl like this in the test cricket. That's about it. बिल्कुल. हफीज़ भाई, ट्रेजेक्ट्री कैसी रही है? अगर आप पाकिस्तान में देखें तो मोस्टली एवरीबडी स्टार्ट्स फ्रॉम टेप बॉल क्रिकेट, लेकिन हारिस के लिए बड़ी पर्टिकुलर रही. फिर लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमने देखा, वहाँ से आए, ट्रायल्स दिए, PSL खेल के, बिग बैश खेले, और आज पाकिस्तान के लीडिंग T20 इंटरनेशनल विकेट है. देखें, वो जो हम पहले बात करते हैं कि हर एक क्रिकेटर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वो उसको कैसे ग्रैब करता है, कैसे मैक्सिमाइज करता है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. इट्स वन ऑफ द क्लियर एग्जांपल कि फ्रॉम नोवेयर ही इज़ बीन पिक्ड बाय लाहौर कलंदर. ओके, बहुत से उन्होंने हज़ारों और बच्चे भी लुका जो है उनकी नज़रों से गुजरे होंगे, लेकिन एक लड़का वहाँ से निकलता है, वो अपनी मैक्सिमाइज करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करता है, प्रोफेशनल रहता है, ड्रीम बड़ा करता है, मेहनत करता है. ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आज हारिस रऊफ की जो तारीफ़ की जा रही है, जो उसके पीछे हैं. वो जो मुश्किल टाइम उसने गुजारा, मेहनत की, अपॉर्चुनिटी बड़ी की, अब ग्रांटेड नहीं समझा उस प्लेस को, और हर दिन बड़ा होने की या बड़ा करने की कोशिश करता रहा. आज वो लीडिंग विकेट टेकर के तौर पर T20 में नज़र आ रहा है. सो आई थिंक इट्स जस्ट द फर्स्ट स्टेप. आई बिलीव एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर ही शुड नॉट जस्ट थिंक ये दैट इज़ डन, इसके बाद मैंने शायद कुछ, क्योंकि बहुत से प्लेयर ऐसी स्टेज पे पहुंचते हैं जहां पे वो अपने आप को समझते हैं कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया. आई एम श्योर जो माइंडसेट है हारिस का, वो हमेशा अचीव करना चाहता है और अपनी अचीवमेंट्स को बढ़ाना चाहता है. बट सिंसेरिटी है, क्योंकि फ्रॉम अ पॉइंट कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना दें और फिर भी एक बंदा ऑनेस्ट है. मुश्किल हालात जो आप बात कर रहे हैं, वो पिछला साल उसके लिए काफ़ी मुश्किल गुजरा, बट स्टिल ही स्टूड टॉल. उसने उससे बाहर आया, उसने बाकी जो छोटी मोटी जो भी चीज़ें चली, उसको कहना बड़ा आसान है, लेकिन उसमें से गो थ्रू करना बड़ा मुश्किल है. बट स्टिल ही इज़ बीन वेरी पॉजिटिव. आई मेट हिम कपल ऑफ टाइम्स, आई स्पोक टू हिम कपल ऑफ टाइम्स. पर्सनली ही इज़ एट द सेम लेवल जो आज से 6-7 साल पहले एक वो लड़का निकला, उसका पैशन था टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान. ही स्टिल एट द सेम लेवल. सो दैट इज़ समथिंग वेरी गुड. और मुझे लगता है कि जस्ट अ फर्स्ट अचीवमेंट, और बहुत सी अचीवमेंट हारिस रऊफ का इंतजार कर रही हैं. जैसे उन्होंने बात की, आई पर्सनली वुड लाइक टू सी हिम प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट फॉर पाकिस्तान, winning test matches for Pakistan. लेकिन let's see, he has to decide either he wanted that glory to come in his pocket or not. लेकिन skills उसके पास हैं, बिल्कुल, उसके पास वो फिटनेस मौजूद है, उसके पास वो माइंडसेट मौजूद है. let's see कि मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि अगर वो टेस्ट भी खेलता है तो वो उस जगह पे पहुँचेगा जिसमें आज यहाँ पे हम मेरे राइट साइड पे शुएब भाई बैठे हुए हैं. क्योंकि अचीवमेंट सिर्फ T20 क्रिकेट के साथ अटैच नहीं होगी. Until you achieve in Test cricket, you don't deserve to get that glory या वो जो टैगिंग है ग्रेड्स की, आप उस जोन में नहीं जाते. बिल्कुल. Sometimes setbacks are good. बिल्कुल. Setbacks अच्छे होते हैं. अच्छा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, बंदा तो वापस आ गया ना. He's back in form. और आप कह रहे हैं Is he सेंट्रल not? कॉन्ट्रैक्ट ना Is he मिलने की not? वजह से है. No, he's definitely Yeah, back he in is. form. कि दो महीने से परफॉर्म नहीं कर रहा. बिल्कुल, he's कर definitely रहा है he was ना, तो exceptional. अच्छा है ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला. what doesn't break you makes you stronger. ऑस्ट्रेलिया सीरीज में डेफिनेटली ही वाज एक्सेप्शनल. एक और चीज, एक और मुद्दा जो हमने प्री मैच में भी डिस्कस किया था, वो ये था स्पिनर्स. पाकिस्तान का रिकॉर्ड लास्ट एक ईयर में T20 आईज वाजंट वेरी गुड. उसमें बहुत बड़ा मेजर रोल इस चीज़ का भी था दैट द स्पिनर्स वर नॉट एट पार. वो शायद उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे जो हम शायद 2020 ऑनवर्ड्स देख रहे थे.
Now, we're changing. We're seeing a change in things, especially अगर मैं बात करूँ हफीज आपसे सुफियान मुकीम की, because जी। you were very adamant कि वो बहुत अच्छे बॉलर हैं in the pre-match and he's proved you right. So मुझे- what do you have to say about his performance? देखें, अगर आप अबरार को भी बीच में ऐड ऑन करें, इज न्यू टू दिस फॉर्मेट, लेकिन आज के मैच में दोनों ने जो इम्पैक्ट डाला, दोनों ने जो 6 विकेट्स लिए 3 ईच, Yeah. उसने मैच को जितवा दिया, क्योंकि एट सर्टेन स्टेज दे वर क्रूजिंग. वी वर थिंकिंग कि अगर सिकंदर खड़ा रहा या दूसरा जो उनके साथ बैट्समैन था अगर वो खड़े रहे तो हो सकता है ये प्रॉब्लम क्रिएट करे, लेकिन एट दैट स्टेज स्पिनर मिडिल ओवर में आए, पहले उन्होंने आउट किए और पहले उसने अबरार ने अबरार ने इनिशिएटिव, हमारी मिसिंग पार्ट था या हमारे जीत और हार के अंदर जो डिफाइनिंग मोमेंट्स थी वो यही थी कि ये हम मिडिल ओवर में विकेट्स नहीं ले पा रहे थे. तो ये दोनों शोइंग दोज एरियाज के ये विकेट टेकर्स हैं. और अबरार की बात करें अगर हफीज, तो वो तो पाकिस्तान टीम के साथ कुछ अरसे से हैं, उन्होंने जी, रेड बॉल क्रिकेट भी जी। खेली है, he's been in the plans. लेकिन सुफियान का इस कमिंग आउट फ्रॉम अ फिटनेस इशू, इनकी सर्जरी हुई. अनफॉर्चुनेटली जो सबसे बड़ा मसला है वो सर्जरी करवाने वाले तो बहुत से हाथ मिल जाते हैं, बहुत से दिमाग मिल जाते हैं, रीहैब करवाने वाला होता कोई नहीं. तो ये मिसिंग पार्ट है कि अब ये प्लेयर हमारे पास आ गया, इसकी फिटनेस को इम्प्रूव करवाने के लिए जो भी मैक्सिमम हम लोग फैसिलिटेट कर सकते हैं वो किया जाए, अलॉन्ग विद अदर प्लेयर्स ऑल्सो. क्योंकि अगर इस तरह की वैरायटी हमारे पास है, हो जैसे कुलदीप उनके पास, इंडिया के पास, अगर हमारे पास सुफियान और फैसल की शक्ल में इस तरह की वैरायटी वनडे क्रिकेट में ऐड ऑन हो जाए, हमारे लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि दे आर द विकेट टेकर्स. बिल्कुल. और पाकिस्तान 1-0 अप ऑलरेडी इन द सीरीज. लेकिन अब जो आप दूसरे मैच की बात करेंगे तो आई थिंक बड़ा सिंपल है कि सेकंड T20 इज नाउ अनदर गेम के पाकिस्तान जीतकर पाकिस्तान शुड गो फॉर अ क्लीन स्वीप. तो दूसरा T20 इंटरनेशनल मंगल यानी 3 दिसंबर को खेला जाएगा एट द सेम वेन्यू, द क्वीन स्पोर्ट्स क्लब इन बुलावायो, सेम टाइम ऑब्वियसली. और लाइक आई सेड कि पाकिस्तान शुड गो फॉर अ 3-0 एंड आई थिंक आपने ओडीआईज में भी कहा था कि T20 तो क्लीन स्वीप करें. हाँ, राइटिंग ऑन द वॉल है, बस कर दें, इसको ख़त्म करें. और आई थिंक यू शुड फिनिश दिस सीरीज ऑन द ग्रेट नोट और शुड कम बैक विद द गुड कॉम्बिनेशन ऑफ द टीम. अब आपको सुफियान मिल गया है, इब्रार मिल गया है, चांस दिया ना आपने, खिलाया है ना, आने दिया है ना, किसी ने तो आने दिया है ना, तो डिस्प्ले हुआ है ना, तो अब आपको नज़र आ रहा है. सो ये ऑनेस्ट सिलेक्शन मिसिंग थी, वो नज़र आ रही है. कॉम्बिनेशन आपके बनते रहेंगे, इंशाल्लाह you'll see a better team in 3 to 4 months time. डेफिनेटली. तो हफीज भाई, पाकिस्तान यूजुअली आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाते हो एंड ऑब्वियसली जिस तरह आपने कहा कि आप पूरा चांस दें अब इन लड़कों को, तो ऑब्वियसली अगले मैच में भी प्रॉब्ली यू कैन गो विद द सेम. यार मुझे लगता है कि जो बाकी जो साथ बैठे हुए हैं, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट अरफात मिनहास, आई एम टॉकिंग अबाउट हसीबुल्ला, आई एम टॉकिंग अबाउट कासिम अकरम, आज साहबजादा फरहान, अब इतने ज़्यादा वो प्लेयर अभी आपके साथ बेंच पे बैठे हुए हैं जो देमसेल्फ वांटेड टू गेट इन. लेकिन अब देखना ये है कि मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको उनको लगता है कि वो रेस्ट करें, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी की एक परफॉर्मेंस से बाहर हो जाएगा या वो ड्रॉप हो जाएगा. लेकिन टू ट्राई आउट अदर ऑल्सो, लेट्स सी कि वो क्या सोचते हैं कि किसी फास्ट बॉलर को रेस्ट करवा सकते हैं या किसी ऑलराउंडर को चांस मिल सकता है, किसी बैट्समैन को रिप्लेस कर सकते हैं, फीजी क्योंकि मेरा सारे ख्याल है एक जैसे दूसरा जीत लें, बाकी ये 5 भी खिला दें. तीसरे में कर लें. तीसरे में हो सकता है ऐसे Understand? ऑप्शंस देंगे. ये बेहतर, ये इस मेक सेंस, क्योंकि मिडिल ऑफ द सीरीज आप नहीं कर रहे. एक आधी चेंज जो आप देखते हैं कर लें, बाकी ये 5 खिला दें, कोई मसला नहीं. 5 अभी भी तो सारी नहीं खेल रहे हैं ना. हाँ, 2-0 तो 5 नहीं आते, 2-0 के बाद खिला दें. बिल्कुल, सीरीज अब पूरी आपको एक बेंच मिल जाएगा, बेंच के साथ आपको फ्यूचर मिल जाएगा, फ्यूचर में आपको डिसीजन मिल जाएगा. डिसीजन के बाद एक कॉम्बिनेशन शेप इन करके अपने सीनियर जूनियर के साथ आप कैरी ऑन कर सकते और हैं. इसके बाद एक ब्रेक की तो नहीं होगी, नहीं, लेकिन नहीं. रोटी जरूर मिलेगी. और इसी के साथ हम अपने दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. Thank थैंक you, यू thank you. हफीज, थैंक यू शोएब भाई. इट वाज वंडरफुल टू चैट विद यू. Thank you. काफी इंसाइटफुल एनालिसिस हमें देखने को मिला. ऑफ कोर्स गेम भी पाकिस्तान के हक बिल्कुल. में आई और इट वाज वंडरफुल टू वॉच एंड वंडरफुल फॉर मी टू बी हियर. Absolutely. थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम. You're always welcome, and I think thank you very much for being a very crucial part of Game On Air from now onwards. So Thank you know it's been a great debut for you as well. But thank you very much. आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया. एंड जिस तरह हमने कहा कि पाकिस्तान with a victory, it's absolutely remarkable. बट यही था आज का पोस्ट मैच और आपसे जरूर मुलाकात होगी 3 तारीख को जब हम बात करें दूसरे T20 इंटरनेशनल की. प्री मैच में हम आपको ज्वाइन करेंगे, उसके बाद पोस्ट मैच भी होपिंग फॉर अ पाकिस्तान विक्ट्री क्लीन स्वीप के साथ, और सब इसको एंजॉय करेंगे. मुझे और टीम को दीजिए इजाजत. हिजाब की तरफ से भी अल्लाह हाफिज. गेम ऑन है.